नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1918 के खेड़ा सत्याग्रह की। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कहानी है उन किसानों की हिम्मत की, उनकी एकता की और उस जबरदस्त ताकत की जिसने बिना हथियार उठाए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे डाली। अब जरा सोचिए, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। 1918 में गुजरात के खेड़ा के किसानों के लिए ये एक कड़वी, बहुत ही कड़वी हकीकत थी। और अगर हमें इस पूरी कहानी की तह तक जाना है तो सबसे पहले उनकी इस मुश्किल को समझना होगा। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे वो आम से दिखने वाले किसानों ने एक होकर इतने बड़े, इतने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। तो हम बात करेंगे कि आखिर खेड़ा में संकट क्या था। फिर देखेंगे कि गांधी और पटेल ने कैसे नेतृत्व संभाला, उनकी अहिंसक रणनीति क्या थी, सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और आखिर में कैसे किसानों को एक नैतिक जीत मिली और इस सत्याग्रह ने हमारे इतिहास पर क्या छाप छोड़ी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हालात इतने बिगड़े कैसे। देखिए, ये कोई एक मुसीबत नहीं थी, ये तो मानो मुसीबतों का एक पूरा पहाड़ ही उन किसानों पर टूट पड़ा था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ तो भयंकर सूखा पड़ा, फिर प्लेग और इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियों ने कहर बरपा दिया, और मानो इतना काफी नहीं था तो दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। मतलब किसानों के लिए तो सच में ये जीने मरने का सवाल बन गया था। और अब देखिए अन्याय का असली चेहरा। उस वक्त का सरकारी कानून, रेवेन्यू कोड साफ साफ कहता था कि अगर फसल उत्पादन 25% से भी कम हो तो लगान माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फसल तो बर्बाद हो गई और सरकार ने राहत देने के बजाय टैक्स 23% बढ़ा दिया। मतलब ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई, है ना। जब किसानों की एक न सुनी गई, उनकी हर गुहार को अनसुना कर दिया गया, तब उन्हें समझ आया कि अब एक संगठित नेतृत्व की जरूरत है। और बस यहीं से कहानी में दो बहुत बड़े नामों की एंट्री होती है। तो हताश किसान पहुंचे गुजरात सभा के पास। ये उस इलाके की एक बड़ी राजनीतिक संस्था थी और उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर आवाज बुलंद करनी है तो गांधी जी का नेतृत्व बहुत जरूरी है। यहाँ पे रोल बिल्कुल साफ थे। गांधी जी थे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, जिन्होंने आंदोलन की पूरी रूपरेखा, उसके सिद्धांत तैयार किए, और वल्लभ भाई पटेल थे फील्ड जनरल, एक कामयाब वकील जिन्होंने अपना चमकता हुआ करियर छोड़कर गांव-गांव जाकर किसानों को एक साथ लाने का बीड़ा उठाया। अब ये लड़ाई जो थी ये हथियारों की नहीं थी, ये तो सिद्धांतों की लड़ाई थी। और गांधी जी ने किसानों के हाथ में एक ऐसा हथियार थमाया जो अंग्रेजों की तोपों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था, और वो था सत्याग्रह। गांधी जी का ये कहना कि ये लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं, ये हक की लड़ाई है, इस एक लाइन ने आप समझिए पूरे आंदोलन का मतलब ही बदल दिया। अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये लड़ाई बन गई न्याय की, आत्मसम्मान की और अपने अधिकारों की। तो रणनीति बिल्कुल साफ थी, एकदम क्लियर। पहला स्टेप, सारे किसान एक शपथ लेंगे कि अपनी मर्जी से लगान नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। दूसरा, जब सरकार जमीन या जानवर नीलाम करने आएगी तो गांव का कोई भी आदमी उसे नहीं खरीदेगा, मतलब पूरा सोशल बॉयकॉट। और सबसे जरूरी, सबसे अहम शर्त, सरकार चाहे कितना भी उकसाए, कितना भी जुल्म करे, हिंसा का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना है। किसानों की ये एकता देखकर ब्रिटिश सरकार जाहिर है बौखला गई और उन्होंने फैसला किया कि अब सख्ती दिखानी होगी। उन्होंने ठान लिया कि इस आंदोलन को ताकत के दम पर कुचल दिया जाएगा। सरकार ने दमन का हर वो तरीका अपनाया जो वो अपना सकती थी। लोगों की जमीनें और जानवर जब्त होने लगे, घरों से अनाज उठा लिया गया और जो जरा भी विरोध करता उसे गिरफ्तारी और जेल की धमकियां दी जाने लगीं। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद कमाल की बात यह थी कि किसान टूटे नहीं, वो झुके नहीं। लगभग 100 दिनों तक वो अपने अहिंसक विरोध पर डटे रहे और ज्यादा एकजुट हो गए। आलम यह था कि जब भी कोई सरकारी अफसर गांव में आता तो लोग बस अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। और करीब 3 महीने के इस कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार को भी ये बात समझ आने लगी कि इन किसानों के इरादों को तोड़ना मुमकिन नहीं है। अंत में उन्हें झुकना पड़ा। तो आखिर में एक समझौता हुआ। सरकार इस बात पर राजी हो गई कि ठीक है, टैक्स सिर्फ उन्हीं किसानों से लिया जाएगा जो देने की हालत में है। जो गरीब किसान हैं, उनका लगान उस साल के लिए माफ होगा।
और इतना ही नहीं, जो भी जमीन जायदाद जब्त की गई थी उसे भी वापस लौटा दिया गया। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार ने सबके सामने अपनी हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने चुपके से अपने अफसरों को ये आदेश दे दिया कि वसूली रोक दो। और यही थी किसानों की सबसे बड़ी नैतिक विजय। इसने ये साबित कर दिया कि वो अपनी लड़ाई में सही थे। खेड़ा सत्याग्रह सिर्फ एक इलाके की जीत बनकर नहीं रह गया, इसका असर बहुत गहरा था, बहुत दूर तक जाने वाला था। इसने एक तरह से आने वाले आज़ादी के आंदोलनों की दिशा ही तय कर दी। तो चलिए, परीक्षा के नजरिए से एक बार फटाफट जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। साल 1918, जगह खेड़ा, गुजरात, कारण फसल बर्बाद होना और टैक्स माफी की मांग, नेतृत्व महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, तरीका सत्याग्रह, और नतीजा आंशिक कर राहत, जिसे एक नैतिक जीत माना गया। और हाँ, इसी आंदोलन ने सरदार पटेल को एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान दिलाई। तो खेड़ा सत्याग्रह ने एक बात साफ तौर पर साबित कर दी कि जब आम लोग सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर एक साथ खड़े हो जाते हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी झुका सकते हैं। ये भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। तो खेड़ा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब लोग अन्याय के खिलाफ एक हो जाएं, तो क्या सच में कोई ताकत है जो उन्हें हरा सकती है? ये हमें याद दिलाता है कि एकता और हिम्मत की ताकत आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी 1918 में रखती थी।